नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु 365 में। रोजाना की तरह आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के पुरातात्विक स्रोतों का एक पार्ट, जिसका भाग है आज का राजस्थान के प्रमुख सिक्के। तो चलिए शुरू करते हैं। आहड़ से उत्खनन से प्राप्त सिक्के। जो हमें आहड़ से सिक्के मिले हैं वह किस समय के थे? तो इसका समय है ईसा पूर्व 3री शताब्दी से प्रथम व द्वितीय ईस्वी तक। कहां से मिले हैं? आहड़ उदयपुर से प्राप्त हुए हैं। आहड़ के उत्खनन से कुल 6 तांबे के सिक्के तथा इंडो ग्रीक मुद्राएं तथा कुछ मोहरों के नमूने प्राप्त हुए हैं। इस पर किस चीज का अंकन है? तो इस पर अंकन है, एक सिक्के पर त्रिशूल का अंकन है, एक मुहर पर यूनानी देवता अपोलो का अंकन है, जो हिंद यूनानी शासकों के संबंध का प्रतीक है। नेक्स्ट है रेड टोंक के उत्खनन से प्राप्त सिक्के। ये कहां से मिले हैं? रेड टोंक से प्राप्त हुए हैं। रेड के उत्खनन से करीब 3075 चांदी के पंचमारक सिक्के मिले हैं। इन्हें आहत मुद्राएं भी कहा जाता है। यह धातु की पट्टिका पर ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। ठीक है, पंचमारक सिक्के मिले हैं और यह भारत में प्राप्त सबसे बड़ी निधि है। सिक्कों का आकार कैसा था? सिक्कों का आकार एक समान नहीं था, परंतु इनका जो भार है या वजन है वो एक समान था, यानी 57 ग्रेन का या 32 रत्ती का भार था इनमें। इन सिक्कों को धरण या पण कहा गया है। इन पर अलग अलग ठप्पे से चिन्ह लगाए गए हैं। रेड में चांदी के पंचमारक सिक्कों के अतिरिक्त तांबे के सिक्के मिले हैं, जो मालव, मित्र, सेनापति, इंडो सेसेनियन आदि वर्ग के हैं। इन सिक्कों को गण मुद्राएं कहा गया है। नेक्स्ट है मालवगन के सिक्के। मालवगन, इनका समय क्या है? ईसा पूर्व 2री सदी से ईसा की 2री सदी तक। ये सिक्के मालव जाति जो मौर्य, कुषाण, गुप्त आदि की अधीनता स्वीकार करती थी, उनके थे। मालव जाति के सिक्के रेड तथा पूर्वी राजस्थान में हजारों की संख्या में मिले हैं। इन सिक्कों पर कहीं मालवा नाम जय तो कहीं मालव सेनापतियों के नाम जैसे माप्य, मजूप, माप्य जय, मगजस आदि अंकित है। नेक्स्ट है सेनापति मुद्राएं। ये कहां से मिली है? ये भी रेड से मिली है। 6 सेनापति प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिनमें से 5 जो चौकोर प्रकार की है और 1 है गोल मुद्रा है। इन पर ब्राह्मी लिपि में वचस घोष अंकित है। नेक्स्ट है मित्र मुद्राएं। इनका समय ईसा पूर्व 2री शताब्दी के आसपास का है। इन मुद्राओं पर सूर्य मित्र, ब्रह्म मित्र, ध्रुव मित्र आदि नाम अंकित है। नेक्स्ट सिक्के हैं जो राजन्य सिक्के हैं। ये कहां से मिले हैं? पूर्वी राजस्थान में राजन्य अंकित सिक्के मिले हैं। समय इनका प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का है। ये गण यानी एक विशेष जाति द्वारा तैयार किए जाते थे। इन पर अंकन किनका है? इनके अग्र भाग पर मनुष्य की मूर्ति अंकित रहती थी और उन पर खरोष्टी में राजन्य जनपदस लिखा रहता था और पृष्ठ भाग पर नंदी की आकृति अंकित की जाती थी। नेक्स्ट है योधेय सिक्के। कहां से प्राप्त हुए? राजस्थान के उत्तरी तथा पश्चिमी भाग से प्राप्त हुए। इनका समय 400 ईसा पूर्व से गुप्त साम्राज्य के पतन तक माना जाता है। इन पर अंकन किनका है? ईसा पूर्व 2री सदी के सिक्कों पर नंदी तथा स्तंभ की आकृति मिलती है और इन पर ब्राह्मी लिपि में योधेनाम बहुधान के अंकित है। नेक्स्ट है नगर से प्राप्त मुद्राएं। ये कहां से मिली है? नगर या करकोट नगर, जो उनियारा ठिकाने के क्षेत्र जयपुर के निकट है, से प्राप्त हुई है। ये सिक्के अपनी प्राचीनता के लिए प्रसिद्ध है। 1871 ईस्वी में कार्लाइल ने 4 वर्ग मील के घेराव में इस क्षेत्र का पर्यवेक्षण किया। यहां से 6000 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए। इनका मानना था कि नगर में मालवगन की टकसाल यही रही होगी, यानी ये जो नगर क्षेत्र है यहाँ पर मालवगन की टकसाल रही होगी।
विश्व में प्राप्त सिक्कों में सबसे हल्के व छोटे आकार के सिक्के यहाँ से मिले हैं। इन पर दूसरी सदी ईसा पूर्व से चौथी सदी ईसा की ब्राह्मी लिपि में कोई लगभग 40 मालव सरदारों के नाम अंकित है। उसके बाद है रंग महल से प्राप्त सिक्के। कहाँ से मिले हैं ये? रंग महल हनुमानगढ़ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से उत्खनन से कुल 105 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें अधिकांश के चिन्ह नष्ट हो चुके हैं। बीवर के द्वारा कुछ सिक्कों का अध्ययन किया गया और उन्हें कुषाणों के बाद के काल का माना गया और उन्हें मुरंडा नाम दिया गया। इन सिक्कों के अध्ययन से सिद्ध होता है कि रंग महल का क्षेत्र कनिष्क तृतीय के काल में आबाद हो गया था और यह क्षेत्र ईसा की दूसरी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक आबाद रहा। नेक्स्ट है सांबर से प्राप्त सिक्के। ये कहाँ से मिले अपने को? ये मिले सांबर के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 200 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें 6 पंचमार्क सिक्के हैं। इसके अलावा 6 तांबे की इंडो सेसेनियन मुद्राएं भी प्राप्त हुई है। एक हुविस्क की मुद्रा प्राप्त हुई है। इसके अलावा एंटीमकोज निकेफेरोस नामक यूनानी शासक का एक चांदी का इंडो ग्रीक सिक्का भी मिला है, जो प्रारंभिक स्तर का काल बतलाता है। यहाँ से कुछ योधेय जनपद की मुद्राएं भी प्राप्त हुई है, जो संभवतः रोहतक से यहाँ लाई गई थी। इनमें से एक बहुत छोटे योधेय सिक्के पर ब्राह्मी लिपि में बबूधना एवं गण अंकित है। नेक्स्ट है बेराट से प्राप्त मुद्राएं। ये कहाँ से मिले? बेराट जयपुर से प्राप्त हुई है। यहाँ से विहार का मतलब है जहाँ भिक्षुओं के निवास स्थान से के अवशेषों से 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिनमें से 8 चांदी की पंचमार्क मुद्रा है तथा 28 इंडो ग्रीक व यूनानी मुद्राएं हैं। नेक्स्ट है गुप्तकालीन सिक्के। ये कहाँ से मिले हैं? नगला छेल नामक गांव बयाना भरतपुर से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से गुप्तकालीन सोने के सिक्के लगभग 1800 मिले हैं। उनमें लगभग है 1800 सिक्के। इन सिक्कों में सबसे अधिक सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय के हैं। कुछ सिक्के कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त के समय के भी हैं। इनके अलावा राजस्थान में गुप्तकालीन सिक्के अहेड़ा अजमेर, मोराली और सांबर जयपुर, सुखपुरा और रेड टोंक से भी प्राप्त हुए हैं। राजस्थान पुरातत्व विभाग ने 1962 में भेड़ जो टोंक से गुप्तकालीन 6 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त किया। इन मुद्राओं में एक समुद्रगुप्त शैली की मुद्रा है और 4 मुद्रा जो है चंद्रगुप्त द्वितीय शैली की है। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहारों के सिक्के। इन सिक्कों पर सेसेनियन शैली का प्रभाव दिखाई देता है। यह सिक्के अधिकांशतः तांबा मिश्रित चांदी के बने थे। इन सिक्कों के अग्र भाग में सेसेनियन यज्ञकुंड तथा श्री मदादी वराह नागरी में अंकित है। नागरी जो भाषा में अंकित है। पृष्ठ भाग में सूर्य चक्र तथा वराह की मूर्ति बनी है, इसलिए इन सिक्कों को आदि वराह शैली का नाम दिया गया। मारवाड़ से भी अनेक तांबे के सिक्के मिले हैं, जिनका प्रचलन गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा किया गया था। इन सिक्कों पर राजा के आधे शरीर का चिन्ह है तथा यज्ञकुंड बना हुआ है, परंतु ये चिन्ह इतने अस्पष्ट है कि उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, या तो उन्हें गधिया सिक्के कहा जाता है, क्योंकि ये अस्पष्ट चिन्ह गधे के मुंह जैसे दिखाई देते हैं। यह सिक्के 11वीं तथा 12वीं सदी तक प्रचलित रहे थे। एक अन्य प्रकार के सिक्के जिन्हें आदि वराह द्रम भी कहा जाता है मिले हैं। इनके प्रचलन का श्रेय मिहिर भोज व विनायक पाल देव को है, जो कनौज के गुर्जर प्रतिहार शासक थे। अब बात करते हैं चौहानों के सिक्के की। ये कहाँ से मिले हैं? सांभर, अजमेर तथा जालौर, नाडौल से प्राप्त हुए हैं। इनका समय 11वीं से 13वीं सदी तक है। चौहानों के शिलालेखों में इन सिक्कों के लिए द्रम, विंशोपक, रूपक, दिनार आदि नामों का प्रयोग किया गया है। इन सिक्कों पर नागरी लिपि में विसल प्रिय द्रम, अजय देव द्रम, अजय प्रिय रूपक आदि अंकित है।
पृथ्वीराज की पराजय के बाद मोहम्मद गौरी ने देवनागरी में अपना नाम मोहम्मद बिन साम अंकित करवाकर सिक्के तैयार करवाए। मोहम्मद गौरी ने नंदी व लक्ष्मी का अंकन सिक्कों पर करवाया था। पृष्ठभाग पर देवनागरी में हमीर शब्द का भी अंकन करवाया। अब मेवाड़ में प्रचलित सिक्के। वेब के अनुसार यहाँ प्रचलित सिक्के इंडो सेसेनियन शैली के थे। यहाँ प्रचलित चांदी के सिक्कों को द्रम, रूपक और तांबे के सिक्के को करशापण कहते थे। हुणों द्वारा प्रचलित चांदी और तांबे के सिक्के जिन्हें गदिया मुद्रा कहा जाता है भी प्राप्त हुई है। वेब के अनुसार यह मुद्रा फारस के बादशाह बहराम द्वारा प्रचलित की गई थी और धीरे धीरे इसका स्वरूप गदिया मुद्रा में बदल गया। उसके बाद उदय सिंह के राज्यकाल में अकबर ने चित्तौड़ विजय के बाद यहाँ मुगल मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया। चित्तौड़ टकसाल से अकबर, जहांगीर तथा उसके बाद के शासकों के सिक्के भी यहाँ बनने लगे थे, जिन्हें सिक्का एलची कहते थे। मोहम्मद शाह के समय से मेवाड़ में चित्तौड़, भीलवाड़ा और उदयपुर की टकसाल में स्थानीय सिक्का बनने लगा, जिसको चित्तौड़ी, भिलाड़ी और उदयपुरी रुपया कहते थे। महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर स्वरूप शाही रुपया चलाया। इनके समय में सोने का चांदोड़ी सिक्का व मुहर भी प्रचलन में थी। मेवाड़ में तांबे के कई सिक्के चलते थे। इनको ढींगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया, भिड़रिया, नाथद्वारिया आदि नामों से जाना जाता था। मेवाड़ के जागीरदारों में सलूम्बर, भिंडर और शाहपुरा की भी मुद्राएं देखी गई है। जो मेवाड़ के जागीरदार थे, सलूम्बर के, भिंडर के और शाहपुरा के, इनकी भी मुद्राएं प्राप्त हुई है। सलूम्बर की तांबे की मुद्रा को पदम शाही कहते थे। भिंडर की मुद्रा को भिंडरिया पैसा कहते थे। शाहपुरा में सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्के बनते थे। यहाँ के सोने और चांदी के सिक्के को ग्यार संधा और तांबे के सिक्के को माधो शाही कहते थे। उसके बाद बात करते हैं डूंगरपुर राज्य के सिक्के। कर्नल निक्सन के अनुसार डूंगरपुर राज्य में एक टकसाल थी और चांदी का त्रिशूलिया, पत्री सिरिया सिक्का यहाँ बनता था। वेब ने 1893 ईस्वी में द करेंसी ऑफ हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपुताना नामक पुस्तक लिखी। इसके अनुसार डूंगरपुर में चित्तौड़ व प्रतापगढ़ के सिक्के ही प्रचलन में थे। राज्य ने यहाँ प्रचलित सिक्कों के भाव के उतार चढ़ाव के कारण, जो डूंगरपुर राज्य था ने यहाँ प्रचलित सिक्कों के भाव के उतार चढ़ाव के कारण व्यापार में होने वाली हानि को रोकने के लिए 1904 में इस असुविधा को समाप्त करने के लिए अंग्रेजी सरकार से समझौता किया, जिसके द्वारा 135 रुपये चित्तौड़ी और 200 रुपये सालिम शाही के बजाय 100 रुपये का कलदार देना निश्चित किया। इसी समय से राज्य में कलदार सिक्के का प्रचलन आरंभ हो गया था। यहाँ की डूंगरपुर टकसाल में तांबे के पैसे बनते रहे, जिन पर एक तरफ नागरी में सरकर, गिरिपुर और दूसरी ओर संवत का अंकन 1917 था। उसके नीचे तलवार का चिन्ह और नीचे झाड़ का चिन्ह होता था। इनका वजन 160 ग्राम था। उसके बाद आता प्रतापगढ़ राज्य के सिक्के। प्रतापगढ़ से स्वतंत्र सिक्कों का प्रचलन मुगल बादशाह शाह आलम के समय प्रारंभ हुआ था। शाह आलम ने महारावल शालिम सिंह को अपने नाम से सिक्के चलाने की अनुमति प्रदान की। इसके बाद 1784 ईस्वी से प्रतापगढ़ की टकसाल में चांदी के सिक्के बनने लगे। इन सिक्के को सालिम शाही कहते थे। आमतौर पर यह माना जाता है कि सालिम सिंह के समय से इस सिक्के का प्रचलन होने से इसे सालिम शाही कहते हैं, परंतु इस पर सालिम सिंह का नाम न होकर शाह आलम का नाम है। 1818 ईस्वी की संधि से शाह आलम का नाम हटाकर उसके स्थान पर सिक्का मुबारक शाह लंदन 1236 अंकित किया गया और इस सिक्के को नया सालिम शाही कहते थे। 1904 से इन सिक्कों के स्थान पर यहाँ कलदार सिक्कों का प्रचलन आरंभ हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल
राजस्थान के प्रमुख सिक्कों का भाग 2 से ये वीडियो लेकर। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।